एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, उसमें जो इस 1 वर्ष के कार्यकाल में जितना उत्साह के साथ जो इसके प्रति यहाँ के हमारे जो सभी की रुचि बढ़ी है, ऐसे इस आयोजन में आप सबने देखा है कि पहले भी सोलर और सूर्य भगवान हमारे राजस्थान पर पूर्व से यहाँ मेहरबानी थी, लेकिन जो इसकी उपयोगिता समझनी चाहिए थी और जितना इसको बढ़ावा देना चाहिए था, वो बढ़ावा पिछले कार्यकालों में नहीं मिला। आज 1 साल के इस कार्यकाल में अभी सुनील जी कह रहे थे कि ये हीरालाल जी के नेतृत्व में, ये हीरालाल जी का नेतृत्व नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जो भी आग्रह करते हैं, वो बिजली से, ऊर्जा से जुड़ी हुई कोई भी योजना हो, कोई सोलर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर सद्भाव के साथ, उसको सहजता के साथ बढ़ावा देने के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे केंद्र से हमें कोई सहयोग चाहिए होता है, मुख्यमंत्री जी निरंतर केंद्रीय हमारे मंत्रियों के साथ संपर्क में रहते हैं। हमें भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र में हमारा सेतु के रूप में ओम बिरला जी वहाँ लोकसभा में बैठे हुए हैं। आपका भी सहयोग हम जब लेते हैं तो ये जब निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय ओम जी बिरला का निरंतर किसी भी योजना के लिए जो सहयोग राजस्थान के लिए मिलता है, निश्चित रूप से वो इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जिस तरह से इस 1 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा, चाहे वो राजस्थान में ऊर्जा के विभाग के माध्यम से जो MOU हुए हैं और उन MOU को धरातल पर उतारने के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही, सोलर के लिए आप देखिए लगभग हमारा 30,000 मेगावाट का आज सोलर का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है और उसमें से लगभग 24,000 मेगावाट सोलर का उत्पादन हो रहा है और करीबन 6,000 मेगावाट का विंड का उत्पादन हो रहा है। और ये पूरे सोलर में भी हम आज पूरे देश में नंबर 1 है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। ये राजस्थान की उपलब्धि है और हमें सूर्य भगवान का जो आशीर्वाद मिला है और हमारे यहाँ जो राजस्थान का पश्चिमी पूरा भूभाग है, वो पश्चिमी भूभाग का जो रेगिस्तान कभी हमारे लिए हम समझते थे कि अभिशाप है, आज वो वरदान साबित हो रहा है। उस राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में आज जितना सोलर का रेडिएशन मिलता है, वो निश्चित रूप से देश के किसी भी कोने में कहीं भी किसी को सोलर का उत्पादन करना हो, वो हर बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो राजस्थान की तरफ देखती है। और राजस्थान की सरकार ने हमारे यहाँ एक एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई। उस एकीकृत ऊर्जा नीति के माध्यम से हमने यहाँ इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया है और उसके प्रति इन्वेस्टर की रुचि भी बढ़ी है। और उसके माध्यम से आज आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब राइजिंग राजस्थान हुआ तो 35 लाख करोड़ के जो MOU है, उसमें 28 लाख करोड़ के MOU ये ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जो इस आने वाले समय में राजस्थान को एक उत्कृष्ट राजस्थान बनाने का काम करेंगे। राजस्थान अब अपनी जरूरतों को तो पूरा करेगा ही सही, ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान पूरे देश को रोशन करने का काम आने वाले समय में करने वाला है। इसकी नींव राजस्थान में रखी जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है, उनका जो आह्वान है कि राजस्थान में इस देश में 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन होना चाहिए, ये 2030 तक का जो उनका लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने में राजस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और राजस्थान में उसके लिए 125 गीगावाट का हमने 2030 तक का एक प्लान बनाया है कि राजस्थान में हम 115 गीगावाट हम अक्षय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करेंगे और हम 10,000 मेगावाट का उत्पादन बैटरी स्टोरेज के माध्यम से करेंगे, जो राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपने देखा होगा, आप सब सोलर से जुड़े हुए यहाँ पर सभी बंधु हैं, कुसुम सिया है यहाँ पर,
उसमें ये आया, लेकिन कितना काम हुआ ये आपने देखा है। लेकिन 1 साल के इस काम में, कार्यकाल में हमारी सरकार ने लगभग 4,500 मेगावाट के ऑर्डर तो कुसुम सी के दिए, कुसुम ए के दिए। अभी हाल ही में आपने देखा कि कुसुम ए के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी जोशी से मिले और मुझसे आग्रह किया, तो 5,000 मेगावाट का कुसुम ए का और हमें आवंटन हुआ है जो हमारे GSS पर लगेगा, और उससे हम हमारे जो कृषि के उत्पादकता है, हमारे किसान भाई, उनको दिन में बिजली देने की जो हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हम 2027 के पहले हमारे राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देंगे। उसमें ये 5,000 मेगावाट कुसुम ए का जो हमें अतिरिक्त आवंटन हुआ है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम कुसुम सी में भी अभी हमने टेंडर आमंत्रित किए हैं, और इसके साथ साथ हम GSS पर हम हेम योजना के माध्यम से 4,000 मेगावाट के और सोलर लगा रहे हैं। यही नहीं, हम 1,000 मेगावाट के हेम योजना के माध्यम से हमने टेंडर किए जो रूपटॉप के हैं, उसके टेंडर भी हुए हैं। कुसुम हमें हेम योजना के माध्यम से 4,000 मेगावाट के टेंडर हुए हैं, और ये बैटरी स्टोरेज के टेंडर हमने किए हैं। अभी 2,000 मेगावाट हमारा बैटरी स्टोरेज का जो टेंडर है वो भी सफल हुआ है, और उसके माध्यम से भी जो हमें पीक आवर्स में आवश्यकता होती है कि जब रात शाम के समय सोलर नहीं आता, उस समय जो मैक्सिमम डिमांड होती है, तो ये 2,000 मेगावाट बैटरी का जो हमारा उत्पादन है, इसके टेंडर हाल ही में किए हैं। आने वाले समय में उसके लिए एक बहुत ही ऐसी योजना है जो हमें शाम के समय भी उससे बिजली मिलेगी पीक आवर्स में, और सुबह के समय भी पीक आवर्स में बिजली देने का काम ये बैटरी स्टोरेज के माध्यम से होगा। आने वाले समय में राजस्थान में हम यहाँ पर पंप स्टोरेज लेके भी आएंगे, जो भी ये हमारे पीक आवर्स के लिए एक बहुत बड़ी योजना होगी, और उससे ग्रीन एनर्जी मिलेगी। तो निश्चित रूप से बैटरी स्टोरेज के लिए भी जो हम लेके आए हैं, इसकी चार्जिंग का हम सोलर से प्रबंध कर रहे हैं ताकि ये ग्रीन एनर्जी मिले। तो राजस्थान में ये राजस्थान को आगे बढ़ाने में, ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में, ये दोनों, चाहे वो पंप स्टोरेज हो चाहे वो बैटरी स्टोरेज हो, इसको जोड़ के भी जो हमारा पीक आवर्स की डिमांड को पूरा करना होगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यही नहीं, हमारे किसान भाइयों को हम अभी भी लगभग 74% किसानों को हम दिन में बिजली देने का काम हमारे GSS से अभी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो 26% हमारे जो GSS बच गए हैं, उनके लिए हम योजना बना रहे हैं। वहाँ पर हमें ट्रांसमिशन की कमी है, उसको दूर कर रहे हैं। हम वहाँ पर उपकनेक्शन की जरूरत है तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आने वाले समय में वहाँ भी 100% हमारे GSS पर हम ये योजना बना करके और उनमें ये सक्षम करेंगे कि हम दिन में 2 ब्लॉक में किसानों को बिजली दें, जिससे हमारा किसान दिन में सुबह जाए अपने खेत पर और शाम के समय वापस आ जाए। दिन में वो भी खेती में पानी दे, और रात के समय जो उसको असुविधा होती है, उससे किसान को मुक्ति दिलाने का काम ये सोलर एनर्जी के माध्यम से हम किसानों को करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जहाँ जहाँ भी GSS में जरूरत है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ सोलर का हमें सोलर की बिजली मिलने वाली है, तो हमने योजना बना रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर भी हमारे किसान को, आज जो वेटिंग चलती है, कभी 2 साल से कनेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को 3 साल से नहीं मिल रहा है, इस सोलर के माध्यम से बढ़ावा दे करके राजस्थान में जिस GSS पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सोलर से बिजली मिलने लगेगी, वहाँ पर हम किसान के लिए वेटिंग खत्म करने वाले हैं। वहाँ ऑन डिमांड किसान को हम कनेक्शन देने की भी एक योजना तैयार कर रहे हैं, ताकि किसान को अब आगे जा करके और वो वेटिंग न करना पड़े, और किसान को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जो निश्चित रूप से उन किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज हमारे इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष जी ने यहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम को जो ऊंचाई प्रदान की है, मैं निश्चित रूप से आप सभी मीडिया के भाई यहाँ हैं, हमारे सोलर से जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों यहाँ हैं, जिस तरह से आपने सहजता के साथ ये आमंत्रण स्वीकार करके, और इनका आपने देखा है कि इस सोलर के प्रति हो, चाहे वो राजस्थान को आगे बढ़ाने के प्रति हो, लोकसभा अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम के लिए कोटा से चल करके जयपुर आए हैं, तो इस कार्यक्रम के बाद वापस जाएंगे।
कार्यक्रम की महत्वपूर्णता आप देख लीजिए तो उन्होंने कितना इसको महत्व दिया है, हमारे आग्रह को स्वीकार किया है निश्चित रूप से। और जब भी हमें जरूरत होती है राजस्थान की किसी योजना को लेकर के और केंद्र का सहयोग लेने की, तो हम केंद्र में हम लोकसभा अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी उस योजना के लिए चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों से बात करनी हो, उन्हें बुला करके उनसे मीटिंग करानी हो, जो सहयोग राजस्थान के लिए आपका मिल रहा है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ आए